आज शाहरुख सर की क्लास में दो महिलाएं, एक है MBBS गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अनुराधा कन्नेडी, जिनकी गाड़ी कुछ रुक रुक के आगे बढ़ रही है। तुम बस सब बोलती बंद हो गई, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और अभी और ठंडे हो जाएंगे शायद। नहीं बिल्कुल ठंडे नहीं, मैं बिल्कुल गर्म करके देता हूँ। तो दूसरी तरफ है कॉन्फिडेंट, क्विक और हंसमुख मनीषा वर्मा, जिन्हें शायद 5 करोड़ का इनाम जीतने के लिए भी चीटिंग्स की जरूरत नहीं है। I did it first। अच्छा, अब हम एक्सप्लेन करेंगे। आप एक्सप्लेन भी करेंगी? अच्छा। तो क्या आज मनीषा की किस्मत 5 करोड़ पर उनका नाम लिखेगी? देखेंगे इसी क्लास में। बैठ जाओ। क्लास शुरू हो गई, पता ही नहीं चला। वो क्या है कि कल से मैं यहीं इसी पाठशाला में सो रहा हूँ। दरअसल आजकल मैं घर ही नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेटा मुझसे स्कूल के सवाल करता है जब मैं घर जाता हूँ, और पूछता रहता है मुझसे, पापा क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? तो भैया मैं तो बहुत एम्बैरेस हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे पक्का मालूम है कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। और मैंने सोचा कि अगर 5वीं पास से तेज बनना है तो यहीं रहना बेस्ट है, क्योंकि यहीं मुझे सवाल पूछने के थोड़े बहुत पैसे भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल जाता है, और आप लोगों को जवाब देने के मिल सकते हैं पूरे 5 करोड़ रुपए। और आज की नई स्टूडेंट है 24 साल की MBBS अनुराधा कन्नेडी फ्रॉम उज्जैन MP। Put your hands together for Anuradha. Whoa. Welcome Anuradha. Good to have you. Good to have you on our show. Stand here, please. आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि भगवान लड़कियां थोड़ी लंबी बना के भेज रहा है। एटलीस्ट मुझसे तो सब ज्यादा लंबी ही हैं। तो अनुराधा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, तुमको मेरी क्लास से मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ये मेरी पाठशाला है, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले बैठे हुए हैं धैर्य, और उनके साथ बैठी हुई हैं श्रिया, शीरू। हेलो। और यहाँ पर है मिलनजीत, सत श्री अकाल। उनके साथ बैठी हुई है श्रीफरना। तुम्हें भी कुछ पूछना? बोलो। आवाज बहुत मस्त लग रहे हो। हैंडसम लग रहा हूँ? हाँ। एकदम चकास। ओके। और वहां बैठे हुए हैं लास्ट में अनुभव दादा। साथ में मेरे खड़ी हुई हैं अनुराधा। अनुराधा, ये आपकी तस्वीर है जी। यहाँ क्या कर रही हैं? योगा कर रही हैं आप? नहीं, मैं पोज दे रही हूँ। ये शो के बीच में मैं आपसे कराऊंगा ये वाला पोज, ये मुझे भी सीखना है ये करके। और आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, आप अपना MBBS कर चुकी हैं? हाँ जी। हाँ, और MD के लिए पढ़ाई कर रही हैं। MD मतलब क्या होता है? मास्टर ऑफ मेडिसिन। मास्टर ऑफ मेडिसिन। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो लड़कियां हैं इतना पढ़ लिख कर हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली हैं। जल्दी से मैं आपको गेम के रूल्स बता देता हूँ। आपके सामने आएंगे क्लास 1 से लेकर क्लास 5वीं तक के 10 सब्जेक्ट में से 10 सवाल। जिस तरह से भी आप इसमें से कोई भी सवाल चूज कर सकती हैं। पहले सवाल का आपको मिलेगा 10,000 रुपया, दूसरे का 20, और ऐसे ही आप मनी ट्री या सीढ़ी पे चढ़ती रहेंगी, और 10 सवालों के सही जवाब देंगी तो आपको मिलेगा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया मिलने के बाद, यानी 10 सवाल हो जाने के बाद, आएगा हमारा 11वां बड़ा सवाल, जो है 5 करोड़ रुपए का। वो सवाल हम आपको नहीं दिखाएंगे, उसकी बस कैटेगरी आपको बताएंगे। अगर आपका दिल चाहे तो वो सवाल का जवाब दे, नहीं चाहे तो मत दें। हमारी पाठशाला का सबसे अच्छा रूल ये है, जब आपका दिल चाहे इस पाठशाला को छोड़कर जा सकती है। लेकिन हमारी पाठशाला से कोई अगर दौड़ कर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लीज हमारी क्लास से भगोड़ा या भगोड़ी बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है? और मेरी एक डील है, हाथ मिलाइए मुझसे, वादा कीजिए आप। और परेशान मत लगे, थोड़ी परेशान लग रही हैं आप मुझको, एकदम डॉक्टर के लग रही है कुछ सर्जरी कर रही हैं। देखते से एकदम बस सब बोलती बंद हो गई, मेरे हाथ ठंडे पड़ गए और अभी और ठंडे हो जाएंगे शायद। नहीं बिल्कुल ठंडे नहीं, मैं बिल्कुल गर्म करके देता हूँ। मेरी डील आपसे ये है कि अगर आप 5 करोड़ रुपए नहीं जीत सकें तो सारी दुनिया के सामने आपको उस कैमरा में, हमारी 56 मिलियन ऑडियंस है उनके सामने कहेंगे कि मैं MBBS हूँ, मैं अनुराधा हूँ, MD हूँ, और बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, बहुत पढ़ी लिखी हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। मैं चाहे बोल दूं, अगर हाथ छोड़ दूं? नहीं प्लीज। अच्छा ठीक है। कि अगर ठीक है, मैंने मान लिया कि मैं 5वीं तेज से नहीं हूँ, पर बस आप मत बोलिएगा कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। नहीं, मैं तो कभी ऐसी बात करता ही नहीं। मुझे तो आप तेज हो, स्लो हो,
लंबी हो, चौड़ी हो, गोरी हो, काली हो, मुझे तो सब किस्म की लड़कियां बहुत प्यारी और अच्छी लगती हैं। जल्दी से एक स्टूडेंट चूज कर लें जिसे जो आपकी मदद करेंगे। चल मिलनजीत। मिलनजीत, come on, चपटे फटे। बढ़िया, रेडी है तू? पहला सवाल है 10,000 रुपए के लिए, जल्दी से सब्जेक्ट चूज करो। ओके, एनिमल किंगडम क्लास 1। तो अभी पता करते हैं अनुराधा 5वीं पास से तेज है या नहीं। क्लास 1 एनिमल किंगडम, 10,000 के लिए अनुराधा के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और मेरे ये बेबी कॉम्पैक्ट में हिंदी में आता है तो मैं हिंदी में पढ़कर सुनाता हूं कि सही या गलत आपका सवाल है। सभी मछलियों में रीढ़ की हड्डी होती है। सभी मछलियों। अब मिलनजीत ने अपना आंसर फिक्स कर दिया। सर होती भी है किसी में, मुझे लगता है नहीं भी होती होगी, तो मुझे लग रहा है ये फॉल्स होना चाहिए। आपको लगता है ये गलत होना चाहिए? बायोलॉजी, जूलॉजी तो आपके सब्जेक्ट्स होंगे। सर तब आप भी पढ़ाते होंगे यहाँ- एमबीबीएस और डॉक्टरी से पहले। जी। और ये कौन सी क्लास का सवाल था भैया? बस फिश का क्लास नहीं 1 का पढ़ा सवाल। फिश के बारे में नहीं पढ़ा था तुमने? नहीं। क्या करना चाहोगी? 10,000 रुपए के लिए है। फॉल्स। For 10,000 rupees, अनुराधा says false। क्या लग रहा है तुम्हें, सही होगा जवाब तुम्हारा? हाँ। तुम्हारा जवाब गलत है। Yes, fish are vertebrates. They all have a backbone. Vertebrates हैं वो, तो उनकी बैकबोन होती है। अब एक ही चीज तुम्हें इस गेम में बचा सकती है कि अगर मिलनजीत ने जवाब लिखा हो ट्रू तो तुम इस गेम को आगे बढ़ा सकती हो, वरना तुम्हारी गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी। Let's have Milanjeet's answer on the board. All fish have backbones, and he said true, so you are safe. तो सही जवाब है true। तुम्हारा कोई निकनेम है? हाँ, निकनेम काफी लोगों ने रख दिए हैं जो नहीं रखना चाहिए था। क्या क्या है बताओ हमको। एक्चुअली मेरे पास 2 चीजें हैं जो बड़ी हैं, एक मेरी हाइट हाँ। और एक मेरे दांत। दांत दिखाओ। हाँ। ऐसे करके कैसे दिखाओ? ऐसा ये करके, ये करके दांत दिखाओ। नहीं, बड़े तो नहीं है, हाइट के मुताबिक सेम ही है। 20,000 रुपए के लिए तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हारे सामने आ रहे हैं। क्लास 1 हिंदी, everyone is saying हिंदी, so we are going for हिंदी। क्लास 1 हिंदी for 20,000 rupees। अनुराधा के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और तुम्हारा सवाल है अनुराधा, पुल्लिंग शब्द सांड का स्त्रीलिंग क्या है? डॉक्टर अनुराधा, और फिर से मिलनजीत ने अपना जवाब फिक्स कर दिया। मतलब पुलिंग मतलब ये मिस्टर सांड है, तो मिसेस सांड को क्या कहते हैं, या मिस सांड को क्या कहते हैं? सांडनी कैसा होगा कुछ, पर अच्छा वो गाना वो तभी लिखा गया होगा, सांडनी हो मेरी सांड। क्लास 1 हिंदी का सवाल है डॉक्टर अनुराधा। सांडनी कभी देखा है सांड को? हाँ। कैसा होता है? बड़ा सा, मतलब बड़े वाली बैल जो होती है उसी को बोलते हैं। तंदुरुस्त सा होता है ऐसा? हाँ, और वो रेड कलर के पीछे भागता है ऐसा बोलते हैं लोग कि लाल रंग के पीछे हाँ, भागता हाँ है। जी, बैल, हाँ। बैल का जैसे फीमेल क्या होगा? बैल का गाय, और सांड का गाय। सर मैं तो चीटिंग कर लेती हूँ। चीटिंग कर लेती हो? कौन सी चीटिंग करोगी? तुम्हारे पास ताक झाक है, कॉपी है? कॉपी करूंगी। कॉपी करोगी? हाँ जी। तो इस को फिक्स करो और कहो मैं एक छोटे से बच्चे से, मैं डॉक्टर अनुराधा एक छोटे से बच्चे से जो हाइट में मुझसे एग्जैक्टली हाफ है, उससे मैं कॉपी करना चाहती हूँ, और फिक्स करो। बोलो। मैं कॉपी करना चाहती हूँ। मैं डॉक्टर अनुराधा मैं अपने आधे साइज के बच्चे से, अपने आधे साइज के बच्चे से कॉपी करना चाहती हूँ। छी 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 छी, चलो करो। ओके, देखते हैं कि मिलनजीत ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है ग आ की मात्रा ए, गाए गाए जा गीत मिलन के तू अपनी, मगर इनका मतलब मुझे लगता है गाय से है। क्या लग रहा है तुम्हें? बच जाऊंगी। ओके, 20,000 रुपए के लिए मैं तुमको खुशखबरी देता हूं कि गाय इज द राइट आंसर। वेरी गुड। सांड और बुल नर, जबकि गाय मादा होती है। ओके, तो यहाँ पर थोड़ी सी डॉक्टर अनुराधा जो है हिल गई हैं पहले 2 सवालों में, तो उनको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। आप लोगों को भी एक छोटा सा टिफिन ब्रेक देते हैं, लेकिन आपका टिफिन ब्रेक पूरा नहीं होगा जब तक मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा। सो ये आ रहा है पहले आपके सामने आपका होमवर्क का सवाल। आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है, मक्का के लिए वार्षिक तीर्थ यात्रा क्या कहलाती है?
आपके ऑप्शंस हैं 1 ज़कात, 2 सलात या 3 हज। ₹20,000 में ही डॉक्टर अनुराधा को 2 चीटिंग्स इस्तेमाल करनी पड़ी। सर मैं तो चीटिंग कर लेती हूँ। छी 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 छी। और अब उनके लिए इस क्लास में सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस है। क्लास 1 हिंदी का सवाल है डॉक्टर अनुराधा। देखते हैं डॉक्टर अनुराधा 5वीं में पास हैं या फिर। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। वेलकम बैक, आपका स्वागत है एयरटेल प्रेजेंस। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं और मेरे साथ खेल रही हैं डॉक्टर अनुराधा। अब इंपॉर्टेंस देनी है मेरे एक नए बच्चे को जो यहाँ पर आकर तुम्हारी मदद करेगा। अनुराधा गॉन। धैर्य। धैर्य, कम ऑन धैर्य। ओके। ओह, थोड़ा सा मिस हो गया ना, मेरे साथ कर लो। वेरी गुड। धैर्य तुम्हारी मदद करेंगे अनुराधा। और मैं भूल ही गया, तुम्हारा निकनेम क्या है? सर एक्चुअली मेरा निकनेम घर में शालू है, पर जो लोगों ने रखा है ये दांत की वजह से वो मुझे चीकू बुलाते हैं। चीकू का मतलब बड़े दांत होता है? नहीं, चीकू मतलब बनी, एक रैबिट। तो रैबिट के जैसे ये दांत थोड़े बड़े होते हैं आगे के। ऐसा करके ना? नहीं, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं। बहुत खूबसूरत हो तुम, और मैंने सुना तुम्हारी शादी भी होने वाली है जुलाई में। हाँ जी। तो हमारी तरफ से, पूरी हमारी पाठशाला की तरफ से तुमको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और वेरी वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। 20,000 रुपए तुम जीत चुकी हो। 2 चीट तुम्हारे खत्म हो गए हैं, अब 1 चीट बाकी है और 50,000 रुपए के लिए तुम खेल रही हो। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज करो। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम। Yes. क्लास 3री का प्लांट किंगडम 50,000 रुपए के लिए। चीकू के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए। चीकू, मेरे ये बेबी कॉम्पैक्ट पे तुम्हारे लिए सवाल है। किसी पेड़ की उम्र उसके वृद्धि चक्र से पता की जा सकती है, सही या गलत? ग्रोथ रिंग्स मुझे लगता है जो घेरे आसपास बनते हैं पेड़ के, तो शायद तक उसी से उसको 1 by 1 आप अगर मेजर करो तो उससे शायद तक उसकी एज पता लग जाती है। तो मुझे लग रहा है यस, इट्स ट्रू। तुम्हें लगता है ट्रू है? क्या करना चाहोगे? फिक्स करना चाहूंगी। फिक्स करना चाहोगे? जी। धैर्य तो बहुत जल्दी फिक्स कर चुका है, आप भी फिक्स कर सकती है अगर आपको सही लगता है। 50,000 रुपए के लिए है सवाल। ओके। फिक्स करने के लिए हाथ बढ़ाओ, ठंडा वाला। और इस ट्रू। ट्रू। सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा जवाब है और तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। 50,000 रुपए तुम्हारे। 1 लाख रुपए के लिए तुम्हारे सब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, चूज करो फटाफट। क्लास 2 वर्ल्ड हिस्ट्री। क्लास 2 वर्ल्ड हिस्ट्री 1 लाख रुपए के लिए। जी। चीकू चाहती हैं उन्हें यह सवाल दिखाया जाए प्लीज। तुम्हारा सवाल है चीकू, बाइबल के अनुसार ईसा मसीह का जन्म किस शहर में हुआ था? मुझे लगता है जितने भी क्रिश्चियन लोग होते हैं, ज्यूज होते हैं, उन लोगों का जेरूसलम जो है उनके लिए शायद तक बहुत इम्पोर्टेंट जगह मानते हैं। सारे जो उनके मेन मतलब वो बहुत पवित्र मानते हैं उसको। तो मुझे लगता है शायद तक वो आंसर होना चाहिए इसका। मुझे लगता है जेरूसलम इज द राइट आंसर। 1 लाख रुपए के लिए है? नहीं, अगर सही हुआ तो तुम 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए जीत जाओगे। आई थिंक आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैं बहुत कॉन्फिडेंस इसमें। अकॉर्डिंग टू द बाइबल, इन विच टाउन वाज जीसस क्राइस्ट बोर्न? जेरूसलम। क्या करना चाहोगी? फिक्स। पक्का? जेरूसलम। वो मुझे वो कहानी याद है बचपन में, हम सब ने सुनी है। स्कूल में, कॉलेज में, कई बारी हमने प्लेज में भी मैंने इनैक्ट किया हुआ है सेंट कोलंबस स्कूल के अंदर, कि वो एक मेंजर में पैदा हुए थे। गोल्ड, फ्रैंकिनसेंस एंड मर लेके 3 वाइज मैन फॉलोइंग अ स्टार। जेरूसलम जाते हैं। तुम्हें जेरूसलम लगता है? देखते हैं धैर्य ने क्या जवाब लिखा है पहले। धैर्य का जवाब प्लीज हमें बोर्ड पर दिखाएं। 1 लाख रुपए के लिए अनुराधा ने जवाब दिया है जेरूसलम। Bethlehem near Jerusalem. Actually, Anuradha, unfortunately, Jerusalem is the wrong answer. It is Bethlehem near Jerusalem. Bethlehem जो है एक शहर है जो छोटा सा शहर है, जेरूसलम के करीब है, लेकिन जेरूसलम इज नॉट द राइट आंसर। बाइबल में बेथलेहम का मेंशन है जहां पर जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हें हमारी पाठशाला से जाना पड़ेगा कुछ जीते बिना, लेकिन
अच्छी खबर यह है कि तुम्हारी शादी होने वाली है जुलाई में। तो उससे अच्छी बड़ी बात कोई भी नहीं है। कोई नहीं। तो उसकी हमें बहुत खुशी है। तो एक बार अपने बड़े चीकू वाले दांत इस कैमरा में दिखाओ और खुशी खुशी से यहाँ से जाओ, हमसे सारी मुबारकबाद लेके एंड ऑल द गुड विशेस। लेकिन मेरी डील ये है कि तुम्हें उस कैमरा में देखकर बोलना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर अनुराधा MBBS लाइक मुन्ना भाई और जो MD कर रही हूँ। आज मुझे मालूम पड़ गया है कि मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। देखो कैमरा में और कहो, मैं 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। नाम तो बताओ, पता कैसे चलेगा कौन हो तुम? Quickly tell us the name also. मैं अनुराधा कानड़ी। डॉक्टर अनुराधा। मैं डॉक्टर अनुराधा कानड़ी 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। That's very sporting of you. Thank you very much. Thank you for being on the show. God bless you. And thank you everybody. Let's hear it big for Dr. Anuradha. अभी भी मेरी पाठशाला में थोड़ा सा वक्त बाकी है, तो हम एक नए स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आएंगे और देखेंगे वो स्टूडेंट कितना आगे तक जाते हैं। जो आ रही हैं स्टूडेंट वो हैं 37 साल की हाउसवाइफ मोनिशा वर्मा फ्रॉम मुंबई। वेलकम मोनिशा। Good to have you here, Monisha. Very good. God bless. थैंक यू। बहुत खूबसूरत हैं आप। आपके बाल बहुत लंबे हैं। Oh, thank you. और आपके बचपन में भी बाल बहुत लंबे थे। यस तब से आपने बाल कटाए नहीं? नहीं, पापा ने मना कर दिया। पापा ने मना किया कि हाँ बाल जी। कभी नहीं काटना। ये नहीं। कब की तस्वीर है आपकी मोनिशा? ये मैं जब 9 साल की थी। आप शरारती थी बचपन में? बहुत। हाँ, क्या क्या शरारत करती थी? एक बार ये बहन के गले में कुछ अटक गया था, तो गुस्से में मैंने भी अपने कान में एक गेहूं का दाना डाल दिया जिससे कि अटेंशन मेरे ऊपर आ जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसे काम कर देती थी जिससे कि अटेंशन मेरे ऊपर आ लेकिन जाए। काफी स्मार्ट है आपने। काफी छोटी सी चीज कान में डाली, बड़ी चीज नहीं डाली कोई। नहीं, एक बार नाक में वो भी डाला था, चना डाला था। नाक में चना भी डाला था? आज तो कुछ नहीं डालेंगे ना नाक के नहीं अंदर नहीं हमसे। नहीं नहीं नहीं। अगर कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा हो तो प्लीज, हाँ, कहीं No, उठा no, के भोंपू नाक में डाल लें। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। Okay. मैं जल्दी से आपको बता दूं कि जो 10 सवाल आएंगे 1 से 5वीं क्लास में उनके जवाब देंगी तो 5 करोड़ रुपए जीत कर जा सकती हैं। Okay. लेकिन आपको मदद के लिए हाँ जी। मेरे क्लासमेट के कुछ बच्चे यहाँ से चूज करने पड़ेंगे। तो जल्दी से एक बच्चे को चूज कर लें जो आप अनुभव लूंगी। अनुभव। थैंक यू। और हम देखते हैं कि मोनिशा, अनुभव और मेरी बाकी क्लासमेट्स के साथ कितना आगे पहुंचती हैं। एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लेंगे। जब जल्दी से वापस आएंगे तब 37 साल की मोनिशा हमारे साथ खेल रही होंगी। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? टेक अ टिफिन ब्रेक एवरीबॉडी। आपको लग रहा है? लग रहा है 90 मीटर्स। कितना तेज लग रहा है? दौड़ रहा है। क्या करना चाहेंगे? कर दो। हाँ, फिर आपका स्वागत है मेरी पाठशाला में एक बार फिर। और मेरे साथ इस वक्त खड़ी हुई हैं मिसेस मोनिशा रंजीत वर्मा है। और मैं आपसे एक छोटी सी डील करूंगा गेम शुरू करने से पहले। Okay. मेरी डील ये है मोनिशा कि अगर अच्छा। आप यहाँ से हमारे 1 से लेकर 5वीं क्लास तक के 10 सब्जेक्ट या उन सवालों में से कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकी या 5 करोड़ रुपए नहीं जीत सकी तो आपको Okay. उस कैमरा में देखकर कहना पड़ेगा। हाँ जी। बहुत प्यार से, जैसे मुस्कुराते हुए, अपनी जुल्फों को लहलहाते हुए कि मैं मोनिशा 5वीं पास से तेज नहीं हूँ। आप लंच करके नहीं? हाँ जी। ना खुशी से आपने बोल दिया, एक बार फिर बोली ना खुशी से। मैं मोनिशा 5वीं पास से तेज नहीं हूँ, लेकिन आई डोंट थिंक सो ये हो सकता है। ऐसा होगा नहीं? नहीं। होगा नहीं। और हम आपको बताते हैं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इनके जो बच्चे हैं, हाँ एक जी। 17 साल के बच्चे हैं। लगते नहीं कि आपके 17 साल के कोई बच्चे हो thank सकते you. हैं। नहीं। ये लोग रियली रियली यंग एंड इनके बच्चे ने और इनकी बच्ची ने भी Yes. इनको पढ़ाई करवाई है। उनसे मिलते हैं। वैसे व्हाट आर योर नेम्स? राशिकेत। तान्या। आप दोनों ने मम्मी को पढ़ाया है? यस। मैंने सुना रात भर जाके कॉफी बनाई उनके लिए, उनको जैसे आपको पढ़ाती हैं वैसे आपने पढ़ाया? हाँ, क्या क्या पढ़ाया आपने? इनको ज्योग्राफी, इंग्लिश, बस। और वीक किस सब्जेक्ट में है तुम्हें लगता है? मैथ्स। मैथ्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इनको। ओके, हम पता करेंगे कि मोनिशा 5वीं पास से तेज है या नहीं। ओके मोनिशा, आपके सामने आपके 10 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं या उनकी कैटेगरीज आ रही हैं। आप चूज कर सकती हैं। पहला सवाल आएगा 10,000 रुपए के लिए। ओके, ठीक है। क्लास 2 इंग्लिश लो। क्लास 2 इंग्लिश 10,000 रुपए के लिए। मोनिशा के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। आपका सवाल है, इस सेंटेंस में कितने नाउन P लेटर से शुरू होते हैं? और अनफॉर्चुनेटली आपको लिखना अलाउड नहीं है। ओके।
तो मैं आपको ठीक। सेंटेंस बोलता रहूंगा जितनी बारी आप बोलेंगे। ओके, ठीक। आपका सेंटेंस है, धोनी एंड पठान मेड प्रिटी पिक्चर्स ऑन द पर्पल पेपर। हाउ मेनी नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस बिगिन विद द लेटर P? ओके, फिर से बोलूं? हाँ जी। P, धोनी? हाँ, धोनी एंड पठान एंड पठान मेड प्रिटी पिक्चर्स प्रिटी पिक्चर्स ऑन द पर्पल पेपर। ऑन द पर्पल पेपर। दोनों क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, पर्पल पेपर पर प्रिटी पिक्चर्स बना रहे थे। ठीक है। Nouns will be everything, proper noun, common noun, abstract noun, collected noun, everything. ये सारे नाउन्स मालूम है आपको? हाँ जी। ओहो, बहुत समझदार है आप मनीषा। आंसर ठीक होना चाहिए तब तो ठीक मान जाऊं मैं अपने आप को। धोनी एंड पठान। धोनी एंड पठान। पठान तो एक है क्योंकि P प्रॉपर नाउन है। धोनी एंड पठान मेड प्रिटी पिक्चर्स। प्रिटी Made इज अ pretty? एडजेक्टिव। हाँ। तो पिक्चर्स विल बी कॉमन नाउन। ओके, टू मेड पर्पल ऑन द पर्पल पेपर। ऑन द पर्पल पेपर। फिर से पर्पल इज अ एडजेक्टिव, पेपर इज अ थिंग, सो 3। एक बार और दिमाग में कर ले। ओके, तो धोनी एंड पठान, पठान बोल दिया था। एंड मेक प्रिटी पिक्चर्स, प्रिटी एडजेक्टिव है, पिक्चर्स इज अ कॉमन नाउन। ऑन द पर्पल पेपर कागज। सो 3। थ्री। क्या करना चाहेंगे? कर दो। हाँ, फिर हाँ जी, खुश है? हाँ जी, जवाब देकर खुश है? यस। और भी खुशी होगी आपको जानकर 10,000 रुपए के लिए। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, मम्मी पास हो गई। ओके, अभी दूसरा सवाल है 20,000 रुपए के लिए। अब तो आप कॉन्फिडेंट होंगी? हाँ जी, कॉन्फिडेंट। फटाफट जल्दी से चूज कीजिए। मैथ्स ठीक है आपका? चलिए, मैथ्स क्लास 2 का मैथ्स। तान्या ने बताया हमको कि आप थोड़ी सी वीक हूँ, लेकिन फिर भी ये एकदम फर्स्ट क्लास है। ये एकदम फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए चक दे फट्टे। ओके, चक दे फट्टे। आपका सवाल है मैथमेटिक्स का 20,000 रुपए के लिए। अगर दो लैंप पोस्ट के बीच की दूरी 15 मीटर है तो पहले लैंप पोस्ट से सातवें लैंप पोस्ट की दूरी कितनी या कितने मीटर होगी? If the distance between two lamp post के बीच की is 15 meters, what is the distance between the first lamp post and the seventh lamp post? Okay, 2 lamp post is 15. So when I come to the third one, it will be 30, 4th, 5th, 6th, 7th, 45 and 60 and 75, 15, 75 and 15 and 90. Okay, 90 meters. आपको लग रहा है? लग रहा है 90 मीटर्स। कितना तेज लग रहा है? दौड़ रहा है। दौड़ रहा है? हाँ। क्योंकि देखिए, द डिस्टेंस दिखाइए। बिटवीन 2 लैंप पोस्ट 15 मीटर्स है। हाँ। यानी पहले 2 लैंप पोस्ट का फर्क है 15 मीटर्स। जी। सो आफ्टर दैट एक बढ़ते जाएं। हाँ। सो थर्ड विल बी 30। व्हेन आई विल गो टू द फोर्थ वन, 15 मीटर्स बढ़ते जाएंगे। 7th पे 90 मीटर्स हो जाएगा। वेरी गुड। अब क्या करना चाहेंगे आप? कितना आगे बढ़ना चाहेंगी? फिक्स की तरफ बढ़ना चाहेंगी? हाँ, बढ़ना तो चाहूंगी फिक्स की तरफ। आप बोलो। ठीक है। मैं बताऊं आपको? कान में बताऊं? हाँ, बताइए। मैं कान में बताता नहीं, मैं आपको एक मूंगफली देता हूँ, कान में मत डालिएगा, खा लीजिए। ओह, थैंक यू। ठीक है, ओके, मैं फिक्स करूंगी 90 मीटर्स। 90 मीटर्स फिक्स करना चाहिए। Yes. गो अहेड। आपने जो लिखा है जवाब, पता नहीं कुछ कैलकुलेट किया और आपने 90 बोला। हाँ जी। 20,000 रुपए के लिए। हाँ जी। मनीषा, 90 बिल्कुल ठीक आंसर है। वेरी गुड। अब मैं ये खा लूं? आप एक नहीं, दो मूंगफलियां लीजिए मुझसे। ओह, थैंक यू। एक नाक के लिए, एक कान के लिए। अब आपके साथ अनुभव नहीं रहेंगे। अनुभव, प्लीज गो बैक। अच्छा जी, मैं श्रेया और आप सरन स्टूडेंट चुन ले। मैं श्रेया सरन को ले लूंगी। श्रीपर्णा को। हाँ, श्रीपर्णा, कम ऑन। हाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अनुभव, थैंक यू। श्रीपर्णा यहाँ पर आ गई हैं और मनीषा बहुत अच्छा खेल रही हैं। 20,000 रुपए जीत चुकी हैं। देखना यह है कि वो 50,000 रुपए की सीढ़ी तक पहुंच सकती हैं या नहीं। तब तक मैं और मनीषा थोड़ी सी मूंगफली खाएंगे। लेकिन आप लोग उठाइए पेन और पेपर और ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं दे रहा हूं आपको आज के होमवर्क का दूसरा सवाल। और वो दूसरा सवाल है ये। आज का बजाज एलियंस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 फुट में कितने इंच होते हैं?
आपके ऑप्शंस हैं 1 6, 2 12 या 3 18। शाहरुख के साथ खेलते खेलते देखिए कैसे मनीषा पर भी चढ़ गया है एक्टिंग का बुखार। सुहागन का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। और देखिए मनीषा के जवाब देने की स्पीड। श्रीपर्णा ने फिक्स कर दिया है। मैंने पहले आंसर बता दिया आपने था। पहले आंसर बताया था। आप श्रीपर्णा से जीत गई हैं स्पीड के अंदर। तो देखते हैं मनीषा इस स्पीड से 5 करोड़ रुपए तक का सफर कितनी जल्दी तय कर पाती हैं। वेलकम बैक टू द क्लासरूम। एयरटेल प्रेजेंट्स क्या आप 5वीं पास से तेज हैं। मेरे साथ खेल रही हैं मोनिशा रंजीत वर्मा, जो 20,000 रुपए जीत चुकी हैं और 50,000 रुपए के लिए खेलने वाली हैं। मोनिशा, आपका कोई घर में नाम है? हाँ जी, चिंटू। चिंटू? हाँ जी, चिंटू। चिंटू लाइक मिंटू? Like चिंटू चिंटू क्यों बोलते हैं? जब मैं पैदा हुई थी तो बहन आई थी हॉस्पिटल में देखने के लिए, तो उसने देखा कि छोटी सी बेबी है, तो कोंकणी में उसने कहा कितले चिंटू आसा। सो फ्रॉम दैट टाइम द नेम इट वाज सेट एज चिंटू। चिंटू आसा, तो तब से आप चिंटू हो गई। वही Okay. मोनिशा हमारे साथ इस वक्त खेल रही हैं 50,000 रुपए के लिए। आपके सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, आपसे बात करना बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं आपसे इस सवाल के बाद और बातें करूंगा। जल्दी से पहले अपना सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट? एनिमल किंगडम। ठीक है, क्लास 3 का एनिमल किंगडम। क्लास 3 एनिमल किंगडम। आपका सवाल है 50,000 रुपए के लिए चिंटू। हाँ जी। ध्यान से, किस जानवर को विश्व का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है? Which is the largest known animal in the world? भले वो लिविंग हो या डेड, मीन्स एक्सटिंक्ट हो कि लिविंग हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लिविंग इन राइट नाउ लिविंग। Okay. हवा में हो सकता है, ठीक है। पानी में हो सकता है, जमीन पर हो सकता है। सबसे नोन एनिमल इन द वर्ल्ड, सो इट इज द ब्लू व्हेल। नोन लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज द ब्लू व्हेल। क्या करना चाहेंगे? फिक्स करना चाहती हूँ। पक्का 50,000 रुपए के लिए? हाँ जी, ब्लू व्हेल है। तो मुझे मत देखिए घूर घूर के, फिक्स कर दीजिए। हाँ जी, ओके, फिक्स इट फॉर ब्लू व्हेल। आपको दिखाओ मेरे बच्चों ने क्या जवाब लिखा है। हाँ प्लीज। क्या वो भी ब्लू व्हेल है या नहीं? ब्लू व्हेल इज द राइट आंसर। 50,000 रुपीज, वेरी वेल डन। आपको फिल्मों का शौक है? बहुत। कौन सी फिल्में अच्छी लगती हैं आपको? आपके सभी। वो तो चक दे वाज एक्सीलेंट। कोई डायलॉग याद है चक दे से? मुझे ओम शांति ओम का मैं दैट एक्टिंग कि रमेश वो क्या है वो चुटकी भर सिंदूर वाला करके दिखाई ना थोड़ा सा। तुम क्या जानो रमेश, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। सुहागन का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। ओके, वेरी गुड। ओके, जल्दी से 1 लाख रुपए के आपके तीनों चीट्स बकाया हैं। जल्दी से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। हाँ जी, क्लास 1 हिंदी। क्लास 1 हिंदी फॉर 1 लाख रुपीज। प्लीज शो द क्वेश्चन फॉर मोनिशा। चिंटू, 1 लाख रुपए के लिए कॉम्पैक्ट पे तुम्हारा सवाल है, अगर गाय का संबंध बछड़े से है तो मुर्गी का संबंध किससे होगा? ए चूजा। मेमना, बी छोना, सी चूजा। अगर गाय का संबंध बछड़े से है। श्रीपर्णा ने फिक्स कर दिया है। मैंने पहले आंसर बता दिया आपने था। पहले आंसर बताया था। आप श्रीपर्णा से जीत गई हैं स्पीड के अंदर। ठीक है, तो गाय का यंग वन बछड़ा है और मुर्गी का संबंध किससे? मुर्गी, मुर्गा, मुर्गी एंड चूजा। या द यंग वन इज कॉल्ड चूजा। 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 हाँ जी। आप चूज करना चाहती हैं चूजा? नहीं, सी को चूज करना चाहती हूँ, चूजा। चूजा। हाँ। क्या करेंगी? फिक्स करेंगी? करूंगी। हाँ जी। 1 लाख रुपए के लिए 1 लाख रुपए के लिए आपने चूजा है चूजा। हाँ, चूज कर लिया। चूज कर लिया है आपने चूजा एंड 1 लाख रुपीज इज योर्स बिकॉज चूजा इज द राइट आंसर। फटाफट, बहुत मजा आ रहा है आपके साथ खेलने का। अब आप 2 लाख रुपए के पास पहुंच गई हैं। 2 लाख हमारा सेफ एरिया है, अरीना है, जहां पर आप अगर पहुंच जाएंगी तो 2 लाख रुपए मिनिमम यहां से लेकर जाएंगी। श्रीपर्णा, अब आप वापस जाएं और एक नया बच्चा आपको चूज करना पड़ेगा। हाँ सॉरी। थैंक यू बेटा। श्रीपर्णा, थैंक यू। कम श्रेया। श्रेया, कम ऑन। हैव यू श्रेया, गॉड ब्लेस यू। Thank you. एंड श्रेया बहुत बहुत समझदार है, आपकी मदद करेंगी।
विच इज़ योर बेस्ट सब्जेक्ट? प्लान किंगडम एंड एस्ट्रोनॉमी। ओके, चलिए फिर क्लास 1 का एस्ट्रोनॉमी ले ले। 2 लाख रुपए के लिए मोनिशा चूज करती हैं क्लास 1 एस्ट्रोनॉमी। बहुत अच्छा खेल रही हैं, लेकिन इस वक्त हो गया कि एक छोटा सा हम चूजा ब्रेक लें। तो आप लोग एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें। हम जल्दी से आएंगे आपके पास देखने के लिए कि मोनिशा 2 लाख रुपए तक पहुंचती हैं या नहीं। टेक अ ब्रेक। ना कोई चीटिंग्स, ना कोई घबराहट, सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब हाजिर। जो करते हैं I did it first. मनीषा 5 करोड़ रुपए जीतने के लिए जितनी तेजी दिखा रही हैं, उससे लगता है कि मनीषा और 5 करोड़ रुपए के बीच ना अब कोई दूरी है और ना ही मुश्किल। ये सरा what will be। The future is not asked to see. Que sera sera. वेलकम बैक। यहाँ पर मेरे साथ मोनिशा खेल रही हैं 2 लाख रुपए के लिए। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश। और यहाँ पे 2 लाख तक पहुंच चुकी हैं। सब्जेक्ट इन्होंने चूज किया था क्लास 1 एस्ट्रोनॉमी। हाँ जी। फॉर 2 लाख रुपीज लेट्स हैव द क्वेश्चन। सही या गलत? सप्तऋषि तारों का एक ऐसा समूह है जिसमें केवल 6 तारे होते हैं। ट्रू और फॉल्स? False. ओके, आप लोगों में रेस चल रही है। द सप्तऋषि और अर्सा मेजर इज अ ग्रुप ऑफ जस्ट 6 स्टार्स। आपको क्या लगता है? सप्तऋषि का मतलब है 7 स्टार्स, 7 स्टार्स होते हैं, क्योंकि सप्त का मतलब है 7। तो ये इसलिए फॉल्स है, क्योंकि सप्तऋषि या उर्सा मेजर इज 7 स्टार्स, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, दैट्स द कॉन्स्टलेशन। ओके, सो ये फॉल्स है। वेरी गुड मोनिशा, आपने मेरा थोड़ा सा काम आसान कर दिया। हाँ जी, आपने सारा Explain कर एक्सप्लेनेशन दिया। भी दे दिया। हाँ जी। द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सप्तऋषि 7 स्टार्स। वेरी वेल डन। थैंक यू। अब आपके पास आ गए हैं 2 लाख रुपए और आपकी अभी तीनों चीट्स भी बकाया हैं। यू आर प्लेइंग फैंटास्टिक, बट वी आर मूविंग ऑन टू अ मोर डिफिकल्ट एरिया नाउ, बिकॉज पैसे हो गए हैं अब 5 लाख रुपए। ध्यान से सोच के हाँ जी। अपने कैटेगरी या सब्जेक्ट को चूज करें फॉर 5 लाख रुपीज। प्लांट किंगडम। ओके, क्लास 4 वो कह रही है प्लांट किंगडम लेंगे। प्लांट किंगडम। क्लास 4 प्लांट किंगडम फॉर 5 लाख रुपीज। लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज। आपका सवाल है, पत्तों और टहनियों की बाहरी परत के उन छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है स्टोमेटा। जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं? I did it first. What are the tiny openings or pores on the surface of the leaf and stem of plants called, which help in the exchange of gases? आपने क्या बोला? स्टोमेटा। Same to you. क्या बोला? अच्छा, अब हम एक्सप्लेन करेंगे। आप एक्सप्लेन भी करेंगी? अच्छा। ठीक है, जो लीफ के ऊपर द tiny holes, because they don't have any breathing, that is the breathing system of theirs, and exchange of gases भी वहीं से हो जाते हैं, so that's why the small pores are called। अगर हिंदी में समझाएंगी तो और भी अच्छा होगा। नहीं, मुझे हिंदी इतनी आती नहीं है। ओहो, अंग्रेज हैं, you're a foreigner। You know, All right, I can't do that। हाँ जी, फिक्स करें? फिक्स करना चाहेंगी? हाँ जी। 5 लाख रुपए के Tiny लिए? openings or pores on the surface of the leaf, yes, on the surface of the leaf and stem of the plants called, which help in the exchange of gases। हाँ जी, स्टोमेटा ये। You sure? Yes। Fixed। स्टोमेटा। For 5 लाख रुपीज। Yes। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि श्रेया ने क्या जवाब लिखा है। हाँ जी। शायद आपका दिमाग बदल जाए जो इतना जल्दी से आपने जवाब दिया। श्रेया ने जवाब लिखा है, उन छिद्रों को क्या कहा जाता है? उसने लिखा है स्टोमाटा। Yes। चिंटू, Yes। you're doing very very well. Stomata is the right answer. 5 लाख। आप लोग सारे राइट आंसर्स दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से वापस जाइए और एक और स्टूडेंट को आप चूज कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। हाँ जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू श्रेया, थैंक यू। मिलनजीत आ जाओ। मिलनजीत आजा, छेती 10 लाख रुपए के लिए खेल रही हैं। तो बच्चों, एक बार सबके सब थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए मोनिशा को, जो बहुत अच्छा खेल रही है, कह दो दम लगा के आयशा।
जोर लगा के हईशा हईशा हईशा। मेरी तरफ से आप मूंगफली भी लीजिए। और 10 लाख रुपए के लिए आपके सामने सिर्फ रह गए हैं 4 सब्जेक्ट्स, यानी 4 सब्जेक्ट्स दूर हैं आप 1 करोड़ रुपए से। ध्यान से, रिलैक्स हाँ जी। क्या चूज करना चाहेंगे? 10 लाख रुपए के लिए मोनिशा, सोच समझ कर। अब सो लॉट ऑफ मनी। यस, तो मैं क्लास 5 की जनरल नॉलेज लेना चाहती हूँ। क्लास 5 जनरल नॉलेज 10 लाख रुपए के लिए। द गेम गेट्स वेरी सीरियस नाउ बिकॉज दीज आर बिग मनीज। Okay. फॉर 10 लाख रुपीज मोनिशा के लिए क्लास 5 जनरल नॉलेज का सवाल प्लीज दिखाया जाए। आपका सवाल है मोनिशा, which day, कौन सा दिन was declared as International Literacy Day by UNESCO in 1965? Oh God. नहीं, इस क्वेश्चन का मुझे कुछ पता नहीं है। एक बार हिंदी में भी ठीक तरह पढ़ के सुना देता हूं हाँ आपको। जी। 1965 में यूनेस्को द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? इस क्वेश्चन के लिए तो मैं चीट लूंगी। आप चीट करेंगे? हाँ, मिलनजीत की हेल्प लूंगी। प्लीज मिलनजीत। नहीं इतना रिक्वेस्ट मत कीजिए, हम यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आए हैं। कौन सी चीटिंग करना चाहेंगे? आपके पास ताक झांक है, अच्छा, इसका मतलब आप रेफर कर सकती हैं अपने पार्टनर के आंसर को, डिसाइड कर सकती हैं उसके साथ जाएंगी या नहीं। कॉपी है, हाँ। यानी उसी के जवाब के साथ जाएंगी। और तीसरा है बचाव, कि गलत जवाब अगर आप देंगी हाँ। तो एक बार अगर सही जवाब आपके पार्टनर ने दिया होगा तो वो आपको बचा भी सकते हैं। ओके। 10 लाख रुपए के लिए मोनिशा। तो बचाव में जो आंसर उसने लिखा हुआ है वो ही माना जाएगा? जी हाँ, अगर आपका जवाब गलत हुआ। नहीं, मुझे तो जवाब आता ही नहीं है इसका। मुझे आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कह रही हैं आपके मुझे जवाब नहीं आता। क्योंकि सच्ची बताऊं, यूनेस्को के बारे में मैंने पढ़ के नहीं आई। मैं सिर्फ आई नो द सेक्रेटरी जनरल और कुछ नहीं पढ़ के आई बस। ठीक है, मैं एक ऑप्शन लेना चाहती हूँ, यानी आई विल चीट। यस। कौन सा चीट इस्तेमाल करेंगे? ताक झांक लूंगी। ताक झांक करना चाहेंगी? ओके। तो इस बजर पे फिक्स करके बोलें कि मैं 37 साल की 37 साल की मोनिशा वर्मा, जिसके 2 बच्चे हैं बड़े, जिसके 2 बच्चे हैं, एक छोटे बड़ा से, एक छोटी, एक बड़ा एक छोटी, हाँ। लेकिन उतने ही छोटे बच्चे से, उतने ही छोटे बच्चे से मेरी मैं- लड़की की उम्र की लड़के ताक झांक करना चाहती हूँ। ताक झांक करना चाहती हूँ। नहीं खुशी से करती हैं आप चीटिंग। लेट्स सी कि मिलन ने 10 लाख रुपए के लिए क्या लिखा है। द क्वेश्चन इज फॉर 10 लाख रुपीज मोनिशा। 8 सितंबर, डज इट रिंग अ बेल? कुछ आता है दिल में दिमाग में। 8 सितंबर। 8 सितंबर। कॉन्फिडेंट हो आप? चीटिंग की बात यह है, मैं आपको बता दूं कि आपको या तो इसी जवाब के साथ जाना पड़ेगा हाँ जी। या फिर कोई और जवाब देना पड़ेगा। ओके। अब आप क्विट नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं मिलनजीत के साथ आई विल गो विथ हिम। जो उसने लिखा हुआ है, आई विल गो विथ दैट। For 10 lakh rupees, Monisha. Yes. अब जो के सरा सरा, what will be. Que sera sera, what will be. Yes. The future is not ours to see. के सरा सरा। 8 सितंबर के साथ आप जाना चाहेंगी तो आप फिर फिक्स कीजिए कि मैं 8 सितंबर एक्सेप्ट करती हूँ। हाँ जी, 8 सितंबर मिलनजीत का आंसर आई एक्सेप्ट। अगर मैं आपसे कहूँ ये जवाब गलत है तो आपको कितना बुरा लगेगा? इतना नहीं लगेगा, बिकॉज आई प्लेड वेल एंड दिस इज माई मिस्टेक दैट आई डिडंट डू दिस चैप्टर सो वेल। इतनी अच्छी तरह से करके नहीं आई हूँ, तो ठीक है, बस एक सेक्रेटरी जनरल लर्न करके आ गई और बस मैंने कहा यही पूछेंगे, तो मेरी वो हमने गलती है। पूछा नहीं आपसे। हाँ, वो नहीं पूछा, ये पूछा इंटरनेशनल लिटरेसी डे। The thing is कि हमारे बच्चे हाँ जी। बहुत स्मार्ट हैं, तो इसको थैंक यू बोलिए क्योंकि इसने आपको 10 लाख रुपए। हमारे पास अब सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स बकाया हैं। 20 लाख रुपए की तरफ आप दौड़ रही हैं। चिंटू, 2 आपके चीट्स बाकी हैं, अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। ओ, हमारे पाठशाला की घंटी बज गई मोनिशा। ओके। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 8 बजे हम आपके घर में आते रहेंगे। और बच्चों इधर आओ, आप यहीं पे खड़े रहो मनीषा। मैं जाके जरा बच्चों को नॉर्मली कहानी सुनाता हूं, लेकिन बच्चों आज जो है मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। इस शो से पहले ही मैंने कहा था कि मैं यहीं पर इसी पाठशाला में सोया करूंगा, क्योंकि यहां पर रहने से मैं बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकता हूं। घर में मुझे एम्बैरेस करते हैं। एक कहावत है, कहा जाता है कि जो जागत है
वो खोवत है जो 5वीं पास की क्लास में सोवत है, सो पावत है। सो मैं यही सोऊंगा, तुम लोगों को जो करना है करो। मिलेंगे आपसे 23 घंटे बाद। अलविदा। तुम क्या जानो रमेश, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। सुहागन का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। ओके, वेरी गुड। मैं इतनी तेज हूँ थैंक्स टू डाटा स्काई, क्योंकि हर रोज एक्टिव लर्निंग पर ही तो मैं क्विज खेलती हूँ। हर घर वाले चाहते हैं कि उनकी बेटियां ऐसी ही हों, एक थोड़ी सी डार्क, एक थोड़ी सी व्हाइट। ज्यादातर गुस्से में होता है, जानू ही बुलाती हूँ। जानू बुलाती हो तुम इसको। मेरी बीवी अलग है, मेरी बीवी मुझे घर में टॉमी कह के बुलाती है। तुम दोनों एक बार गले मिलके दिखाओ यार। This is very, very beautiful. Yes, lovely.